तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिस टॉपिक पे आप सबका सवाल आता है, सबके कमेंट आते हैं कि जियो फाइबर के सेट टॉप बॉक्स को कैसे साइड लोड एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, या कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है तो जियो फाइबर के सेट टॉप बॉक्स में कैसे कर सकते हैं। इवन मैं कोई दूसरे टॉपिक का भी वीडियो बनाऊँ उसमें भी आपके कमेंट जरूर आते हैं कि जियो फाइबर के सेट टॉप बॉक्स पे कैसे एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया जा सकता है। वैसे मैंने ये वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ था आज से 2 साल पहले, लेकिन वो मेथड अभी काम नहीं कर रहा है। आप उसके थ्रू तो नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन इसके बाद भी मैंने 1-2 वीडियो बनाए थे जिसमें मैंने क्लियर बताया था कि कैसे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और आपके सारे कमेंट्स का कोशिश किया है मैंने सबको रिप्लाई करने की, लेकिन शायद वो सही से मैं आपको समझा नहीं पाया। तो इसके लिए एक फुल डिटेल में मैं वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं बताने वाला हूँ कि कैसे जियो फाइबर के सेट टॉप बॉक्स पे आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई भी साइड लोड एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप कोई भी कस्टम रोम, गूगल रोम इंस्टॉल करना चाहते हैं जियो फाइबर के सेट टॉप बॉक्स में, तो वो भी बहुत ईजी कर सकते हैं। 2 मेथड मैंने आपको बताए थे कि अगर आपका जो वर्जन है वो वर्जन मॉडल जो आपका है 2021 से ऊपर का है, तो वहाँ पे ये मेथड काम नहीं करेगा। अभी तक कोई भी ऐसा ट्रिक नहीं है जिसके थ्रू आप इसमें कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर पाएँ या उसको डाउनग्रेड कर पाए। वैसे मैंने डाउनग्रेड का एक वीडियो बनाया हुआ था जिसमें मैंने क्लियर बताया था कि अगर आपका जो वर्जन है वो 7.3 या अबव का वर्जन है, तो आप इसको डाउनग्रेड करके 5.9 पे ला करके इसको वर्ल्ड कप ड्राइवर से कनेक्ट कर सकते हैं। वर्ल्ड कप ड्राइवर, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये वही ड्राइवर है जिसके थ्रू आप अपने सेट टॉप बॉक्स को कनेक्ट करते हैं अपने पीसी में, और उस पर कमांड दे करके उसको रन करा सकते हैं और एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं यही 2 टॉपिक को कवर करने जा रहा हूँ और डिटेल वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि कैसे जियो फाइबर के सेट टॉप बॉक्स को आप डाउनग्रेड कर सकते हैं, कैसे उसको वर्ल्ड कप ड्राइवर से कनेक्ट कर सकते हैं, और कैसे आप उसमें थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या कोई भी गूगल का कस्टम रोम इंस्टॉल कर सकते हैं एंड्रॉइड का। तो इसमें बने रहिए और स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ आपको बताऊंगा। कोई भी स्टेप मिस मत करिएगा, क्योंकि आप अगर स्किप करके वीडियो देखेंगे तो पहले की तरह आपने जो स्किप करके देखे थे वापस आप कमेंट करके मुझसे पूछते हैं और मैं बताता हूँ कि इस स्टेप पे मैंने आपको ये चीज़ बताई है। तो पूरा डिटेल वीडियो देखिए। स्टिल अगर आपको कोई भी इशू है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम जरूर से रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो जियो के सेट टॉप बॉक्स को डाउनग्रेड करने के लिए या कोई भी कस्टम रोम इंस्टॉल करने के लिए या कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए आपको 3 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला, आपको आपका सेट टॉप बॉक्स होना चाहिए, उसका वर्जन अगर 2021 का मॉडल 2021 के तक का है तो ये सेट टॉप बॉक्स काम करेगा। दूसरा, USB A to USB एक केबल चाहिए, यानी कि आपको कनेक्ट करना है आपके पीसी से, तो उसके लिए आपको इस तरह की एक केबल चाहिए जिसके थ्रू आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा, कुछ फाइल्स चाहिए जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने उसको अपडेट किया हुआ है, वहाँ से भी आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। बहुत ही सिंपल स्टेप, बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस बार कि कैसे आप अपने सेट टॉप बॉक्स पे सारे के सारे एप्लीकेशन, कोई भी कस्टम रोम या उसको डाउनग्रेड करने का मेथड है वो बताने जा रहा हूँ। तो इसको पूरा स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, इसको कहीं भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर बीच में कहीं भी आपने इसको स्किप किया तो आप इस मेथड को अपने सेट टॉप बॉक्स में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं कि कैसे आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं अपने जियो फाइबर के सेट टॉप बॉक्स में। वीडियो अगर आप पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि पुराने वाले वीडियो में आपने इतने लाखों व्यूज़ दिए, लेकिन सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया। यही रीज़न है कि मैं जो वीडियो डालता हूं आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और वो वीडियो आपको मिलता है 1-2 हफ्ते बाद, तब तक वो पैटर्न या वो मेथड ख़त्म हो जाता है। तो रेगुलर अपडेट के लिए सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन फ्री है और इसमें आप ही का फायदा है। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि अभी हमने अपने चैनल का नाम मिश्रा जी से स्टे कनेक्ट विद मिश्रा जी कर दिया है, यानी कि अब आप हमसे उससे थ्रू कनेक्ट रहेंगे, स्टे कनेक्ट विद मिश्रा जी, जो हमारे चैनल का नया नाम है। और अब हम बताने जा रहे हैं कि कैसे आप इसको सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पीसी की तरफ और बताते हैं कि कैसे आप अपने जियो के सेट टॉप बॉक्स को डाउनग्रेड, अपडेट या फिर कोई भी कस्टम रोम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम आ गए हैं पीसी की स्क्रीन की तरफ। यहाँ पे आपको जो फ्लैश टूल है यह आपको डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद 2 फाइलें जो मैंने बताई थी, ये दोनों फाइल आपको यहाँ पे बिन फोल्डर पे, इस फोल्डर पे आपको पेस्ट करनी है। फ्लैश फाइल और फर्मवेयर फाइल, दोनों फाइल मैंने यहाँ पे लोड कर दी है। अब आपको यहाँ पे जो अपना ये बूट लोडर कंसोल है, यहाँ पे आपको इसको ओपन करके कमांड देनी है। तो यहाँ पे मैं रन एज अ एडमिनिस्ट्रेटर कर देता हूँ, आप ओपन वैसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखिए एक एरर आपको शायद दिखाई पड़ेगी, मेरे पास अभी कुछ दिनों पहले एक एरर आ रही थी, तो वो एरर को बाईपास करके साइड कर दीजिए, उससे कोई इसका लेना देना नहीं है। अपने ड्राइवर्स आप प्रॉपर्ली इंस्टॉल करिएगा, तो फिर भी एरर आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि मैंने अपने सेट टॉप बॉक्स को कनेक्ट कर रखा है अपने लैपटॉप की तरफ, और अब मैं पावर पिन से उसको क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पे जो वेटिंग फॉर डिवाइस दिख रहा है वो आपको दिखाई पड़ेगा। तो मैं देखिए पे यहाँ पे अभी, क्योंकि दोनों तरह से तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि मेरे पास अभी कोई सेकंड फोन नहीं है, तो मैं यहाँ पे देखिए अभी प्रेस करूंगा और आपको यहाँ पे दिखाएगा डिवाइस जो है कनेक्टेड। अभी जो वेटिंग फॉर डिवाइस दिखा रहा है कि आपको कनेक्टेड शो होगी। तो मैंने देखिए पिन को प्रेस किया है, लॉन्ग प्रेस करूंगा और ये अभी अपेयर कर देगा वेटिंग फॉर डिवाइस। ये देखिए आगे है root@u boot ऐसे करके आ गया, यानी आपकी डिवाइस कनेक्टेड है। अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसको साइड कर दीजिए, मिनिमाइज कर दीजिए और बिन फोल्डर पे आ जाइए। बिन फोल्डर पे आपको कमांड देनी है, cmd टाइप करिए और cmd टाइप करने के बाद आपको सिर्फ टाइप करना है /.bat। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे और इंटर करना है आपको, तो देखिए आपको डाउनलोडिंग शुरू हो गई है और दोनों जो फाइलें हैं वो अभी आपको इसमें सारी आ जाएगी। और जब भी डाउनलोड हो जाएगी तब हम आपको अपने टीवी पे लेके चलेंगे, टीवी पे दिखाएंगे कि कैसे ये डाउनलोड होती है और सारे आपको एप्लीकेशन साइड लोड कर सकते हैं। तो अभी देखिए कुछ समय लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फाइल डाउनलोड हो रही है। डाउनग्रेड का मेथड मैंने आपको पहले बताया था कि कैसे इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बिना डाउनलोड करे ये कनेक्ट नहीं होगा। जो वर्जन है आपका 7.6 तक भी वर्जन है तो वो भी हो जाएगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा D200 C200 जो मैं आपको बार बार कहता हूँ, अगर 2021 के बाद का मॉडल है तो उस पर ट्राई मत करिए क्योंकि आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। बाकी इसमें कोई भी चीज नहीं आप अपडेट कर पाएंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ क्योंकि इतना लंबा नहीं चाहता मैं, अच्छा में आपको लगे। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है। अभी देखिए ये आपको CMD फील्ड दिखाई रहा है और प्रेस यानी की टू इंटर, मैंने एंटर किया तो वापस से यहाँ पे आ गया है। आई थिंक फील्ड दिखा रहा है बट आई डोंट थिंक कि कुछ इसमें प्रॉब्लम आई है। तो चलिए अब चलते हैं अपने टीवी पे और वहाँ पे देखते हैं कि क्या सही से इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो चलिए चलते हैं अपने टीवी स्क्रीन की तरफ। तो हम आ गए हैं अपनी टीवी स्क्रीन की तरफ। देखिए मैंने यहाँ पे इसको कनेक्ट किया है और ये ग्रीन कलर का आपको देखिए अभी लोगो दिखाई पड़ा था और ये बड़े अजीब तरीके से देखिए स्टार्ट हुआ है और कनेक्ट रिमोट के लिए कर रहा है। तो थोड़ा सा कलर अलग है क्योंकि ये उसका स्टेबल वर्जन नहीं है और क्योंकि अभी हमें सिर्फ एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, इसलिए हम अभी से काम चला सकते हैं। तो ये देखिए मैंने उसको कनेक्ट कर दिया है और रिमोट भी पेयर हो गया है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे कोई वाईफाई से आपको कनेक्ट नहीं करना है, वो यहाँ पे स्किप कर दीजिए। देखिए बड़ा अजीब ढंग से दिख रहा है ये, तो आई होप ये स्क्रीन ये देखिए ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो गया है। ये ग्रीन कलर का लोगो है, सब दिख रहा है आपको, ये एक्चुअल में ग्रीन कलर का ही दिख रहा है, ऐसा नहीं मेरे कैमरे में कोई फॉल्ट है, ये ऐसा दिख ही रहा है। अब आपको यहाँ पे जा करके जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करना है। एप्लीकेशन डिवाइस पे आपको आना होगा, डिवाइस प्रेफरेंसेस में, और तो यहाँ पे देखिए आपको एक अननोन सोर्स का देखिए ऑप्शन दिख रहा है। अब यहाँ पे आपको जो अननोन सोर्स आपको ऑन करना है, ऐप इंस्टॉलर यहाँ पे आपको दिख रहा है और इसको भी ऑन कर दीजिए। वैसे इससे कोई इतना फ़र्क नहीं है। तो अब आपको इसको एप्लीकेशन कैसे इंस्टॉल करनी है वो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए आपको एप्लीकेशन में आना है। ऐप्स में आने के बाद सी ऑल ऐप्स में आपको आएंगे, तो यहाँ पे आपको ऐप इंस्टॉलर दिख रहा है। ऐप इंस्टॉलर को ओपन करिए। ओपन करते ही आपको जो पेन ड्राइव मैंने कनेक्ट कर रही है उसमें जो भी एप्लीकेशन मुझे रिक्वायर्ड थी, ये सारी एप्लीकेशन देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कर रखी है। अब यहाँ से आपको सिंपली अपनी एप्लीकेशन सारी इंस्टॉल कर लेनी है। कलर थोड़ा सा इग्नोर करिएगा कि हल्का सा आपको थोड़ा सा अलग तरह से दिखेगा, आपको देखना पड़ेगा इंस्टॉल का बटन कहाँ है। तो हालांकि इतना भी टफ नहीं है, आपको थोड़ा सा अगर सही से देखेंगे तो आप इसको प्रॉपर्ली इंस्टॉल कर लेंगे। तो अभी मैं जल्दी जल्दी इसको इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है मेन वर्जन पे आने से पहले कि आपको इसकी एप्लीकेशन जो भी परमिशन है वो परमिशन आपको देनी है सारे उसकी, जो अननोन सोर्स हमने देखा था। क्योंकि अगर आप परमिशन नहीं देंगे तो बिना परमिशन के ये फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। कोई भी अगर अपडेट आप करना चाहेंगे
तो वो अपडेट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से अभी आपको सबसे पहले परमिशन सारी दे देनी है। तो ये देखिए आपको परमिशन सारी देखिए, किसी में परमिशन नहीं है तो सबकी परमिशन आप अलाउ कर दीजिए, क्योंकि जब ये अपडेट होगा तो ये ऑप्शन आपके पास में नहीं दिखाई पड़ेगा और ये डिसेबल हो जाएगा। तो देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे अपडेट हो चुकी हैं। अब मैं आने जा रहा हूँ अपने वाईफाई से। जैसे ही कनेक्ट करूँगा तो ये देखिए एप्लीकेशन सारी दिख रही हैं। तो मेन मैंने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखी है यूट्यूब की, और यहाँ पे कोई भी फाइल सेंड करूँगा तो उसके लिए है। लेकिन माइट भी मेरा जैसे ही वाईफाई से मैं कनेक्ट करूँगा, मेरा जो सेट टॉप बॉक्स है ये ब्लॉक हो जाएगा। इसका रीज़न ये है कि मेरे पास जियो का कनेक्शन नहीं है यहाँ पर, और बिना जियो के कनेक्शन के ये वर्क करेगा नहीं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। आप जियो के वाईफाई से इसको अपडेट करिएगा। अगर आप जियो के वाईफाई से इसको अपडेट नहीं करेंगे तो आप इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको जियो का ही फर्मवेयर चाहिए तो आपको जियो का वाईफाई होना बहुत ज़रूरी है, बिना वाईफाई के वर्क नहीं करेगा। तो चलिए मैं अभी इसमें पासवर्ड डाल देता हूँ अपना। तो ये देखिए वाईफाई से कनेक्ट हो रहा है, और अभी कनेक्ट तो हो जाएगा, लेकिन जैसे ही ये इसको पता चलेगा कि ये जियो का नेट नहीं है तो ये इसको ब्लॉक कर देगा। ये देखिए सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है। अब तुरंत ही ये ब्लॉक होने वाला है। तो अगर आपके पास में जियो का फर्मवेयर के साथ आपको चाहिए, आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करने हैं, तो वाईफाई जियो का ही आपको लेना होगा। बिना जियो के वाईफाई के आप इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, अभी देखिए ये अपडेट होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए अभी अपडेट ऑटोमेटिक इसने ले लिया है, और अब अपडेट होने के बाद ये जब ओपन होगा तो अब आप देखिए वाईफाई से तो एक्सेस ले लेगा ये, क्योंकि वाईफाई देखिए अब ये नॉर्मल जैसे जियो का सेट टॉप बॉक्स है वैसा ही ये ओपन हुआ है। अपडेटिंग क्लाइंट देखिए वो अपडेट करने लगे है। तो जैसे ही अभी पूरा अपडेट हो जाएगा, अपडेट होने के बाद ये नॉर्मल जैसे सेट टॉप बॉक्स है जियो का, तो उसके एप्लीकेशन और साथ ही साथ जो मैंने एप्लीकेशन इंस्टॉल किए वो सारे एप्लीकेशन दिखेंगे। अगर ये ब्लॉक नहीं होता है तो ही मैं आपको दिखा पाऊंगा। अगर ये ब्लॉक हो जाता है क्योंकि मेरे पास जियो का कनेक्शन नहीं है वाईफाई का, तो अब एक बार देखिए अपडेट होता है तो मैं बता पाऊंगा कि ये आपको मैं एप्लीकेशन दिखा पाऊंगा। लेकिन इस प्रोसेस से आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मैंने आपको करके बताया है। तो ये देखिए नॉर्मली जैसे प्रॉपर ऑन होता है सेट टॉप बॉक्स, वैसे ही आपके सामने ऑन हो गया है। अब हम आपको दिखाते हैं कि इसमें एप्लीकेशन इंस्टॉल हुए हैं या नहीं हुए हैं, या जो मैंने अपडेट किया है उसके बाद कहीं वो एप्लीकेशन हट तो नहीं गया है। तो एक बार स्क्रीन आने दीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये नॉर्मली जैसे आपको इंस्टॉल स्टार्ट करना है वो सब आप यहाँ से कर दीजिए। तो रेजोल्यूशंस को कीप चेंजिंग कर देते हैं। इसके बाद कंटिन्यू कर दीजिए, कंटिन्यू। फिर कनेक्टेड ऑलरेडी है, ठीक है, इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि वाईफाई से कनेक्टेड ही है। चेकिंग जियो एसटीबी सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे जैसे ही वो डिटेक्ट करेगा ये सॉफ्टवेयर नहीं कनेक्ट करेगा। अभी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर, चलिए ठीक है, अभी दिख रहा है, ये भी नहीं किया इसने। ये लेटेस्ट वर्जन दिखा रहा है 7.6 है। इसको आगे बढ़ा देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं कंटिन्यू। टर्म्स कंडीशंस ओके कर देते हैं। तो ये मैंने कर दिया, सेटअप कंप्लीट हो गया है। अब ये देखिए नॉर्मली जैसे है वो सारा आपके सामने आ गया है। मैंने ये फाइल इंस्टॉल किया था, ये देखिए आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ। ये देखिए टीवी कमांडर की फाइल दिख रही है। जो एप्रोडाइट टीवी था ये मैंने डाला हुआ है, फाइल भी डाला हुआ है। और जो फाइल थी ये देखिए यूट्यूब का जो वर्जन है वो मैंने डाला हुआ है। अब जैसे ही ये वाईफाई से कनेक्ट करेगा, ये सारा इनका जो एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिकली देखिए G5 इंस्टॉल हो गया है। और ऐसे ये भी धीमे धीमे सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएंगे। ये शायद मैंने एप्लीकेशन गलत डाल दिया है, क्योंकि ये वो वर्जन नहीं है एप्रोडाइट टीवी का। तो ये देखिए मेरे से मिस्टेक हो गई, मुझे एक दूसरा एप्लीकेशन इंस्टॉल करके इसमें करना था, लेकिन ये एप्रोडाइट टीवी ले लेगा। मैंने इसकी परमिशन दे रखी है, तो माइट भी ये वापस एक्सेस कर ले। हाँ ये देखिए मैंने परमिशन दी थी, इसकी वजह से मैं जो मेन एप्लीकेशन है वो मैं वहाँ पे पहुँच सकता हूँ। और सेटिंग नहीं मैंने नहीं दी है इसकी परमिशन।
मुझे ध्यान था, वैसे मैंने परमिशन दी थी लेकिन मिस कर दिया है। ये देखिए एप्लीकेशन की परमिशन दिखा रहा है, नहीं है। बाकी सबकी देखिए पूरी बाकी सबकी देखिए परमिशन है, लेकिन इसकी परमिशन नहीं है, तो अब मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर सकता, तो मुझे अलग से इसको करना पड़ेगा। यानी कि अभी मैं इसको मोबाइल पे डाउनलोड करके और फिर जो मैंने इसकी परमिशन दे रखी है, तो यहाँ से मुझे इसको एप्लीकेशन डालना पड़ेगा। खैर ये आप बाद में कर लीजिएगा, मैं आपको बस ये दिखा रहा हूँ। ये देखिए सारा सब कुछ ऑटोमेटिक आ गया है, और जो टाइम है अभी मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, जो अकाउंट से मतलब नहीं है। वैसे ये ब्लॉक हो जाएगा, देखिए अभी ब्लॉक हुआ नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्दी ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि ये दूसरे वाईफाई से कनेक्टेड है। और ये पूरी स्क्रीन आ गई है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। वैसे मैंने पूरा डिटेल में कोशिश करी है इस बार बताने की, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि कैसे इसको एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे डाउनग्रेड कर सकते हैं। तो इस बार मैंने सारी चीज़ आपको बताई है, सारी चीज़ें पूरी पैरेलल बताई कैसे क्या कर सकते हैं। तो आई होप अभी आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड स्टे कनेक्ट विद मिश्रा जी, आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो तब तक ख्याल रखिए अपना, जुड़े रहिए मिश्रा जी के साथ में। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।